नमस्कार दोस्तों, स्वागत करते हैं आपका एक बार फिर से आस्था न्यूज पर। जी हाँ दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं आंध्र प्रदेश असेंबली इलेक्शन के ओपिनियन पोल के बारे में। आंध्र प्रदेश में क्या जगनमोहन रेड्डी की सरकार यानी कि वाईएसआर कांग्रेस की सरकार बनी रहेगी या फिर टीडीपी या फिर पवन कल्याण की जनसेना पार्टी यहाँ पर अपना वर्चस्व निभा पाएगी या फिर कोई और मुख्यमंत्री बनेगा या फिर बीजेपी यहाँ पर बाजी मारेगी। तो जी दोस्तों, एक एक करके बात कर लेते हैं आंध्र प्रदेश के 14 जिलों के ओपिनियन पोल के बारे में। क्या कहती है आंध्र प्रदेश की जनता? 175 सीटों वाले आंध्र प्रदेश में किसकी बनने जा रही है सरकार? चलिए दोस्तों, बात कर लेते हैं एक एक करके आंध्र प्रदेश की एक एक सीट का ओपिनियन पोल के बारे में। 175 सीटों में से मेजोरिटी चाहिए यानी कि जीतने के लिए 88 सीटें चाहिए और यहाँ पर मुख्य पार्टियां हैं। वाईएसआर सबसे बड़ी पार्टी है यानी कि जगनमोहन रेड्डी और एन चंद्रबाबू नायडू यानी कि टीडीपी के नेता। वहीं पवन कल्याण जनसेना के नेता हैं और भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस पार्टी भी यहाँ पर फाइट करती है। क्या होगा आने वाले विधानसभा चुनाव में आंध्र प्रदेश की सीटों पर? इससे पहले आप अपने एसएन न्यूज पर पहली बार विजिट करें तो प्लीज दोस्तों अपने वीडियो नीचे के लाल बटन दिया और क्लिक कीजिए, चैनल को भी सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अनंतपुर की 14 विधानसभा सीटें हैं। 14 में से 8 पर वाईएसआर और टीडीपी खाते में 5 सीटें, जेएसपी यानी कि जनसेना पार्टी को यहाँ पर 1 सीट, बीजेपी खाते में 0, अदर पार्टी को यहाँ पर 0 सीट। अब बात कर लेते हैं चित्तूर विधानसभा की 14 विधानसभा सीटें हैं और यहाँ पर 6 विधानसभा सीटों पर वाईएसआर कांग्रेस यहाँ पर बाजी मार सकती है। टीडीपी यहाँ पर 4 सीटों पर और जेएसपी पवन कल्याण की पार्टी को यहाँ पर 3 सीटें, बीजेपी खाते में 1 सीट जा सकती है। पूर्वी गोदावरी की 19 विधानसभा सीटें हैं और यहाँ पर जगनमोहन रेड्डी को यहाँ पर 10 सीटें, एन चंद्रबाबू नायडू को यहाँ पर 7 सीटें, पवन कल्याण को 1 सीट, बीजेपी खाते में 1 सीट यानी कि नरेंद्र मोदी को 1 सीट मिल सकती है। अन्य पार्टी खाते में यहाँ पर 0 सीट का सामना करना पड़ेगा। आंध्र प्रदेश की 175 में से 46 विधानसभा सीट का ओपिनियन पोल आपको दिखा रहे हैं आपकी स्क्रीन पर। 24 सीटों पर जगनमोहन रेड्डी, 16 सीटों पर टीडीपी के नेता एन चंद्रबाबू नायडू और 5 सीटों पर पवन कल्याण, 2 सीटों पर नरेंद्र मोदी। अन्य पार्टी खाते में यहाँ पर 0 सीट। गुटूर की 17 विधानसभा सीट है। 17 में से वाईएसआर कांग्रेस को यहाँ पर 9 सीटें, टीडीपी खाते में 7 सीट, जेएसपी खाते में 1 सीट, बीजेपी खाते में 0, अन्य पार्टी खाते में यहाँ पर 0 सीट। कडप्पा की 16 विधानसभा सीटें हैं और यहाँ पर वाईएसआर कांग्रेस 5 विधानसभा सीटें जीत सकती है। टीडीपी खाते में 3 सीटें जाने की संभावना तय जा रही है। जेएसपी यानी कि पवन कल्याण को यहाँ पर 2 सीटें, बीजेपी खाते में 1 सीट, अन्य पार्टी खाते में यहाँ पर 0 सीट। कृष्णा की 16 विधानसभा सीटें हैं। 16 में से 8 पर जगनमोहन रेड्डी यानी कि वाईएसआर कांग्रेस के वाईएस जगनमोहन रेड्डी को मिल सकती हैं। 8 सीटें टीडीपी खाते में यानी कि एन चंद्रबाबू नायडू को यहाँ पर 5 सीटें और पवन कल्याण के खाते में 2 सीट, भारतीय जनता पार्टी को 1 सीट, अन्य पार्टी खाते में यहाँ पर 0 सीट। आंध्र प्रदेश के 175 में से 90 विधानसभा सीट का ओपिनियन पोल आपको दिखा रहे हैं। तो यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी को 3 सीटें, पवन कल्याण के खाते में 10 सीट, एन चंद्रबाबू नायडू को यहाँ पर 31 सीटें, 46 सीटों पर जगनमोहन रेड्डी यानी कि वाईएसआर कांग्रेस के नेता को यहाँ पर 46 सीटें मिल सकती हैं। करनौल की 14 विधानसभा सीटें हैं। 14 में से 10 पर वाईएसआर कांग्रेस जीत सकती है। टीडीपी खाते में 4 सीटें, जेएसपी खाते में 0 और बीजेपी खाते में 0, अन्य पार्टी खाते में यहाँ पर 0 सीट। नेलोर की, हाँ दोस्तों, नेलोर की 10 विधानसभा सीटें हैं और यहाँ पर 10 में से 6 सीटों पर वाईएसआर कांग्रेस और 2 सीटों पर टीडीपी और जेएसपी खाते में 1 सीट, बीजेपी खाते में 1 सीट, अन्य पार्टी खाते में यहाँ पर 0 सीट। प्रकाशम, जी हाँ दोस्तों, प्रकाशम जिले की 12 विधानसभा सीट है और यहाँ पर 12 में से 7 पर जगनमोहन रेड्डी, 3 पर एन चंद्रबाबू नायडू और 1 सीट पर पवन कल्याण, 1 सीट पर भारतीय जनता पार्टी के नेता नरेंद्र मोदी, अन्य पार्टी खाते में यहाँ पर 0 सीट। दोस्तों, अब तक आंध्र प्रदेश की 175 विधानसभा सीटों में से 126 विधानसभा सीट का ओपिनियन पोल आपको दिखा रहे हैं और जगनमोहन रेड्डी सबसे ऊपर है। 69 सीटों पर, 40 सीटों पर यानी कि सेकंड पार्टी टीडीपी के नेता चंद्रबाबू नायडू और पवन कल्याण को 12 सीटें, 5 सीटों पर बीजेपी, अन्य पार्टी का यहाँ पर सुपड़ा साफ। श्रीकाकुलम की 10 विधानसभा सीटें हैं। 10 में से वाईएसआर कांग्रेस को 5 सीटें, टीडीपी खाते में 3 सीटें, जेएसपी खाते में 2 सीट, बीजेपी खाते में 0, अन्य पार्टी का यहाँ पर 0 सीट। विशाखापट्टनम की 15 विधानसभा सीटें हैं। 15 में से वाईएस
YSR कांग्रेस को यहाँ पर 10 सीटें, TDP खाते में यहाँ पर 4 सीटें, JSP खाते में 1 सीट, 0 सीट पर बीजेपी अन्य पार्टी खाते में यहाँ पर 0 सीट। विजयनगरम की 9 विधानसभा सीटें हैं और जगमोहन रेड्डी को 8 सीटें, एन चंद्रबाबू नायडू को यहाँ पर 1 सीट मिल सकती है और पवन कल्याण के खाते में यहाँ पर 0 सीट, अन्य पार्टी खाते में यहाँ पर 0 सीट, बीजेपी खाते में भी 0 सीट जाने की संभावनाएं काफी ज्यादा बताई जा रही है। आंध्र प्रदेश के 175 विधानसभा सीटों में से 160 विधानसभा सीट का अब तक ओपिनियन पोल निकल के आ रहा है और यहाँ पर YSR कांग्रेस के जगमोहन रेड्डी सरकार बना सकते हैं, यानी कि 92 सीटों के साथ, यानी कि पिछली बार की तुलना में काफी कम सीटें दिखाई दे रही है। 92 सीटों पर जगमोहन रेड्डी, 48 सीटों पर TDP के नेता एन चंद्रबाबू नायडू और पवन कल्याण JSP के नेता 15 सीटों पर जा सकती हैं उनकी सीटें और 5 सीटों पर नरेंद्र मोदी यानी कि बीजेपी मात्र 1 सीट पर बढ़ोतरी करेगी और पवन कल्याण यहाँ पर 1 सीट से यानी कि 14 सीटों के साथ बड़ी लीड करेंगे और TDP भी यहाँ पर अच्छा खासा परफॉर्म करेगी और 92 सीटों पर नुकसान के साथ YSR कांग्रेस को नुकसान झेलना पड़ सकता है। चलिए दोस्तों बात कर लेते हैं पश्चिमी गोदावरी की 15 विधानसभा सीटें हैं। 15 में से 12 विधानसभा सीटों पर YS कांग्रेस के लीडर और मुख्यमंत्री के तौर पर चुने जाएंगे YS जगमोहन रेड्डी और 3 सीटों पर एन चंद्रबाबू नायडू, 0 सीट पर पवन कल्याण और 0 सीट पर ही नरेंद्र मोदी अन्य पार्टी का तमिया पर 0 सीट। विजयनगरम की 9 विधानसभा सीटें हैं और जगमोहन रेड्डी को 8 सीटें, एन चंद्रबाबू नायडू को यहाँ पर 1 सीट मिल सकती है और पवन कल्याण के खाते में यहाँ पर 0 सीट, अन्य पार्टी का तमिया पर 0 सीट, बीजेपी खाते में भी 0 सीट जाने की संभावनाएं काफी ज्यादा बताई जा रही है। आंध्र प्रदेश के 175 विधानसभा सीटों में से 160 विधानसभा सीट का अब तक ओपिनियन पोल निकल के आ रहा है और यहाँ पर YSR कांग्रेस के जगमोहन रेड्डी सरकार बना सकते हैं, यानी कि 92 सीटों के साथ, यानी कि पिछली बार की तुलना में काफी कम सीटें दिखाई दे रही है। 92 सीटों पर जगमोहन रेड्डी, 48 सीटों पर TDP के नेता एन चंद्रबाबू नायडू और पवन कल्याण JSP के नेता 15 सीटों पर जा सकती हैं उनकी सीटें और 5 सीटों पर नरेंद्र मोदी यानी कि बीजेपी मात्र 1 सीट पर बढ़ोतरी करेगी और पवन कल्याण यहाँ पर 1 सीट से यानी कि 14 सीटों के साथ बड़ी लीड करेंगे और TDP भी यहाँ पर अच्छा खासा परफॉर्म करेगी और 92 सीटों पर नुकसान के साथ YSR कांग्रेस को नुकसान झेलना पड़ सकता है। चलिए दोस्तों बात कर लेते हैं पश्चिमी गोदावरी की 15 विधानसभा सीटें हैं। 15 में से 12 विधानसभा सीटों पर YS कांग्रेस के लीडर और मुख्यमंत्री के तौर पर चुने जाएंगे YS जगमोहन रेड्डी और 3 सीटों पर एन चंद्रबाबू नायडू, 0 सीट पर पवन कल्याण और 0 सीट पर ही नरेंद्र मोदी अन्य पार्टी का तमिया पर 0 सीट। दोस्तों विजयनगरम की 9 विधानसभा सीटें हैं और जगमोहन रेड्डी को 8 सीटें, एन चंद्रबाबू नायडू को यहाँ पर 1 सीट मिल सकती है और पवन कल्याण के खाते में यहाँ पर 0 सीट, अन्य पार्टी का तमिया पर 0 सीट, बीजेपी खाते में भी 0 सीट जाने की संभावनाएं काफी ज्यादा बताई जा रही है। आंध्र प्रदेश के 175 विधानसभा सीटों में से 160 विधानसभा सीट का अब तक ओपिनियन पोल निकल के आ रहा है और यहाँ पर YSR कांग्रेस के जगमोहन रेड्डी सरकार बना सकते हैं, यानी कि 92 सीटों के साथ, यानी कि पिछली बार की तुलना में काफी कम सीटें दिखाई दे रही है। 92 सीटों पर जगमोहन रेड्डी, 48 सीटों पर TDP के नेता एन चंद्रबाबू नायडू और पवन कल्याण JSP के नेता 15 सीटों पर जा सकती हैं उनकी सीटें और 5 सीटों पर नरेंद्र मोदी यानी कि बीजेपी मात्र 1 सीट पर बढ़ोतरी करेगी और पवन कल्याण यहाँ पर 1 सीट से यानी कि 14 सीटों के साथ बड़ी लीड करेंगे और TDP भी यहाँ पर अच्छा खासा परफॉर्म करेगी और 92 सीटों पर नुकसान के साथ YSR कांग्रेस को नुकसान झेलना पड़ सकता है। चलिए दोस्तों बात कर लेते हैं पश्चिमी गोदावरी की 15 विधानसभा सीटें हैं। 15 में से 12 विधानसभा सीटों पर YS कांग्रेस के लीडर और मुख्यमंत्री के तौर पर चुने जाएंगे YS जगमोहन रेड्डी और 3 सीटों पर एन चंद्रबाबू नायडू, 0 सीट पर पवन कल्याण और 0 सीट पर ही नरेंद्र मोदी अन्य पार्टी का तमिया पर 0 सीट। दोस्तों आंध्र प्रदेश की 75 यानी कि 175 विधानसभा सीटों के यानी कि सभी 75 सीटों के ओपिनियन पोल आपको दिखा रहे हैं, यानी कि 175 सीटों में से YSR कांग्रेस जबरदस्त लीड के साथ 104 सीटों पर यानी कि जगमोहन रेड्डी फिर से मुख्यमंत्री के तौर पर चुने जा सकते हैं। TDP के नेता यानी कि तेलुगु देशम पार्टी को यहाँ पर 51 सीटों पर लीड मिलेगी और पवन कल्याण यहाँ पर अच्छी खासी परफॉर्म कर सकते हैं। 15 सीटों पर 1 सीट
सीट से 15 सीटें डायरेक्ट और 5 सीटों पर नरेंद्र मोदी और अन्य पार्टी का यहाँ पर 0-0 यानी कि कांग्रेस पार्टी का सुपड़ा साफ। आपको बता दें कि कांग्रेस पार्टी एक भी सीट नहीं जीत रही है, पिछली बार की तुलना में भी यहाँ पर कांग्रेस पार्टी का पिटी हुई दिखाई दे रही है और वाईएस कांग्रेस को यहाँ पर अच्छी खासी लीड के साथ 104 सीटें और टीडीपी खाते में 51 सीट और पवन कल्याण के खाते में 15 सीट। नरेंद्र मोदी को यहाँ पर 5 विधानसभा सीट जीतने का मौका मिल सकता है। दोस्तों आपको क्या लगता है आंध्र प्रदेश में किसकी बनेगी सरकार? क्या आंध्र प्रदेश की फिल्मी दुनिया में अच्छा खासा होगा, यानी कि बड़े बड़े स्टारों के साथ आंध्र प्रदेश जाएगा या फिर नहीं? हमें कमेंट करके जरूर बताएगा। थैंक यू, टेक केयर, गुड बाय, जय हिंद, जय भारत, जय किसान, वंदे मातरम, जय श्री राम।